ओम शांति। आज 10 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी रिवाइज डेट है 11 अगस्त 1988। सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। बाबा बच्चों के स्नेह को देखकर दिल से बात कह रहे हैं कि आप सबका स्नेह बाबा के पास पहुंच गया और आप सब मिलकर जो विचार मिलन का सम्मेलन कर रहे हैं, इसे देखकर बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। सब स्नेही बन स्नेह के वाइब्रेशन चारों ओर फैला रहे हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं, फिर ब्राह्मण परिवार, फिर विश्व। एक दो के साथ संस्कार मिलाना, विचार मिलाना और फिर बाप समान संस्कार बना लेना, ये है सच्चा सच्चा बाबा का मिलन। एक दो के समीप आते जाएंगे तो सफलता भी समीप आती जाएगी। एक दो के समीप आएंगे, मोल्ड हो जाएंगे तो ये सफलता अनेकों को भी बाबा के समीप लाएगी। ब्राह्मण परिवार का श्रेष्ठ संकल्प होना, सहयोगी होना, अनेक आत्माओं को सहज योगी बना देगा। और उसका भी आधार है कि आपका हर संकल्प सच्चा निस्वार्थ स्नेह से भरा हुआ हो। आपके हर संकल्प में दातापन की भावना, सहानुभूति की भावना, रहम दिल की भावना, ये नेचुरल नेचर बन जाए। जब ये नेचुरल नेचर बन जाए तो इसको कहेंगे सच्चा सच्चा स्नेह मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। बाबा बच्चों को सफलता का चुंबक समझाते हुए कह रहे हैं कि आप बच्चे एक दो के समीप आ रहे हो तो एक दो को जानते जा रहे हो। तो जो बच्चे मोल्ड हो जाते हैं वो रियल गोल्ड बन जाते हैं। बाबा चाहते हैं कि वर्गीकरण की सेवा हो, कोई भी वर्ग रह ना जाए। हर एक वर्ग का सैंपल ज़रूर तैयार करो। सभी का एक संकल्प होना चाहिए कि सफलता होनी ही है। जब कोई बड़ा कार्य करते हैं तो सब उमंग उत्साह के बोल बोलते हैं, स्नेह भरे बोल बोलते हैं, शक्ति भरे संकल्प के बोल बोलते हैं। इसी से ही कुंभकर्ण जगेंगे। बाबा चाहते हैं कि कोई भी वर्ग ना रह जाए, उसके लिए सबका सहयोग होना बहुत आवश्यक है। सब अपनी अपनी उंगली लगाएंगे तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार बन जाएगा। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं कि बाबा का बच्चे शुक्रिया मानते हैं और बाबा बच्चों को शुक्रिया कहते हैं। आप आपस में भी इस विधि से आगे बढ़ते चलो। हांची और शुक्रिया, हांची और शुक्रिया। अगर आपस में संगठन में ये बातें प्रयोग करेंगे तो इस विधि से सहज ही फरिश्ता बन जाएंगे। कभी कभी विस्तार में चले जाते हैं तो स्वयं के पुरुषार्थ पर अटेंशन कम हो जाता है। बाबा कह रहे हैं कि ये छोटा सा जो संगठन है ये कंगन की भांति तैयार हुआ है, अभी माला तैयार करनी है। इसलिए एक दूसरे के प्रति रिगार्ड, प्यार बहुत अच्छा है। विशेष दादियों की तरफ बाबा इशारा कर रहे हैं कि इनका आपस में एक दूसरे के लिए बहुत रिगार्ड है, प्यार है। आप भी एक दो के आगे हांची करते हुए, रिगार्ड देते हुए, दिल का प्यार देते हुए आगे बढ़ते चलो। इसी से ही दाना दाने के समीप आएगा। एक दो के समीप आ जाएंगे और सफलता मिलती जाएगी। बहुत सुंदर बात बाबा ने वरदान में समझाई कि विकारों के अंश वंश को भी समाप्त करने वाले बनो, संपूर्ण ट्रस्टी बनो, यज्ञ स्नेही बनो। कोई भी पुराने संस्कार को छिपा कर रखा तो माया की भी कैचिंग पावर बहुत तेज है। इसलिए पुराने संस्कारों को अंश वंश सहित समाप्त करो। किसी की विशेषता देखकर उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव की निशानी है। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मुझे मोल्ड होना है। मोल्ड होने के साथ साथ संस्कार मिलन करने हैं। उसके लिए चाहे झुकना पड़े,
मिटना पड़े और बाबा द्वारा दिए मंत्र हांची और शुक्रिया, इन्हें प्रयोग करते हुए सफलता मूर्त बनेंगे। चलते फिरते याद रहे, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज के अव्यक्त मुरली का सार है, सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सफलता का चुंबक मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते रहने वाले बच्चों को सदा उड़ती कला के वरदान स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन, ये मिलन ही बाप का मिलन है। यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेह की लहर विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं है अपना सबसे प्यारा होम। तो पहले स्वयं से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। पहले स्वयं से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। अच्छे से नोट करेंगे अपने पास। हमारा स्नेह दिल का स्नेह हो, निस्वार्थ सच्चा स्नेह हो, हर संकल्प में सहानुभूति हो, रहम दिल हो, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। सर्व के सहयोग के कार्य से पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी सहज स्वतः ही बना लेता है। उन दिनों प्रोजेक्ट चला था, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो बाहर वाले सबके सहयोग से पहले जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का जो सहयोग है, वो विश्व की आत्माओं को सहयोगी सहजी बना लेगा। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्वात्माएं आकर्षित हो आई की आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप हैं, सदा समीप रहेंगे। न सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का विज़न बाप दादा को दिखाया। विश्व को विज़न दिखाने से पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले सर्व बच्चों के एक्शन को देख क्या एक्शन करना है, होना है, वो सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। अच्छा, प्लान सब अच्छे बनाए हैं। और भी जैसे कार्य आरंभ होते, बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था और अब भी है। विंग वाइज सेवा, हर एक वर्ग की सेवा, डॉक्टर्स, इंजीनियर, राजनेता, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हर विंग की सेवा, ये लक्ष्य रहा, अब भी है। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो
इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह ना जाए। चाहे समय प्रमाण ज़्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य ये जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हों। बाकी आगे इसी कार्य को और बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समय पाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पे संपर्क में नहीं ला सकते, इसलिए आप फलक से कह सकते हो कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। तो ये लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उलाहना ना रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं है क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सबकी बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। सफलता होनी ही है, संस्कार मिलन करना ही है, उससे पहले विचार मिलन करना है। विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले, जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सब मिलकर उंगली देते हैं और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना, जब कोई चीज़ मिलके उठाते हैं तो सब कितनी ज़ोर से उमंग से बोलते हैं। सब मिलकर के जब उमंग से बोलते हैं और उंगली देते हैं तो सब में उमंग का संचार होता है। बाबा ने कहा वो देखा है ना। ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सबके स्नेह, सबके सहयोग, सर्व के शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। सबके स्नेह के, सहयोग के, शक्ति के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण को नींद से जगाएंगे। ये अटेंशन जरूरी है इस विशेष कार्य के ऊपर। विशेष स्वयं सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अगर अंतर पड़ता है तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज़ सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे। खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे से अच्छे अनेक बार बने हुए हो। बहुत सुंदर बात। बहुत अच्छे हो, अच्छे से अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए हो। इससे डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवरेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों को हृदय का हार बनाए समाते हैं, दिल में समाते हैं। कुमारियाँ तो हैं ही कन्हैया की। बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा? किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। दादी को जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। जो निमित्त होता है उसको तो संकल्प रहता है। दादी को देखते हुए बाबा ये बात बोल रहे हैं। किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। एक दो को शुक्रिया देते देते आगे बढ़ो। ये विधि है आगे बढ़ने की। इस विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इस विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। कोई सेवा मिली, हाँ जी, किसने सहयोग दिया, शुक्रिया। ये दो बातें अगर अपनाएंगे
सब फॉलो करेंगे तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते हैं। अभी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है, गले की माला तैयार करने में लगे हुए हो। अभी अटेंशन चाहिए। ज़्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहीं कहीं कम हो जाता है। सेवाओं की अति में चले जाते हैं तो कभी कभी अपने ऊपर अटेंशन कम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में नहीं रहता। आप लोग ही कहते हो अब ये होना है। कभी ऐसा दिन भी आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है, जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहाँ ही तैयार होगी। बाप दादा आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिटी ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो चाहे 12 हो, किले की दीवार हो, तो बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो हैं ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अब ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं इनका आपस में स्नेह है, विशेष दादियों का, जो हम सब ने नेत्रों से देखा, स्थूल नेत्रों से भी और बुद्धि के नेत्र से भी देखा। सबका आपस में बहुत प्यार, रूहानी स्नेह। स्वभाव भिन्न भिन्न है वो तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हांची है। समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, इसलिए किले की दीवार मजबूत है, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है। जैसे पहला पुर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाए तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है तो ज़रूर एक दो के नज़दीक आएंगे तभी तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो, एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलाते जाएंगे, समीप आते जाएंगे तो माला बन जाएगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो। अच्छा अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुना है ना, रथ को भी एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं। उन दिनों दादी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा स्वयं इस रथ को सकाश दे के चला रहे हैं। नहीं तो साधारण बात नहीं, देखना तो सब पड़ता है। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियाँ जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। ये भी ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो समय पर वो काम में आती है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी होती है वो वक्त पर काम आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, वो भी जमा होती हैं। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पार्ट है। 6 मास कोई कम नहीं रहा। अच्छा सभी को राज़ी करेंगे। कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो हमारे पुरुषार्थ में बहुत सहायक हैं। किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सब कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सब कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सब कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं, ना कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला। दूसरा प्रश्न है, आदिकाल के राज्याधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार अभी से धारण करो? आदिकाल सतयुग के प्रथम जन्म में राज्याधिकारी बनने के लिए कौन से संस्कार धारण करो? अपने आदि अनादि संस्कार अभी से धारण करो। अगर बहुत काल योद्धेपन के संस्कार रहे, अर्थात युद्ध करते करते समय बिताया, आज जीत कल हार, अब ये भी जीत अब ये भी हार, सदा के विजयीपन के संस्कार नहीं बने तो क्षत्रिय कहा जाएगा, ना कि ब्राह्मण। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय में चले जाते हैं। विश्व परिवर्तक बनने से पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तन से पहले, विश्व परिवर्तन का कार्य हम सबको मिला है, उससे पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? विश्व परिवर्तक बनने से पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए।
दृष्टि और वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो, ना कि चमड़ी के नेत्रों से। दिव्य नेत्रों से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप दिखाई देगा। चमड़े की आंखें चमड़े को देखती हैं, चमड़ी के लिए सोचती हैं। ये काम फरिश्तों का व ब्राह्मणों का नहीं है। आज का वरदान, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भाव। विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भाव, जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उसकी कैचिंग पावर कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। लगाव मुक्त रहना है। विशेषताएं परमात्म देन है। आज चलते फिरते बाबा के द्वारा बताया हुआ सफलता का मंत्र पक्का करेंगे। हाँ जी और शुक्रिया। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी ज़रूर देखें।